आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्रिप्टो मार्केट्स में, स्टॉक मार्केट में, फॉरेक्स में स्कैल्पिंग करते हैं। इसकी एक्यूरेसी, इसके मूवमेंट्स, इसका रिस्क रिवॉर्ड देखिए आप चौंक जाने वाले हो कि ऐसा सिस्टम भी मार्केट में प्रेजेंट है। तो वहां पर कई बार आपको 1:4, 1:5, 1:7, 1:10 तक के भी रिस्क रिवॉर्ड वाले ट्रेड्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। जब ये सारे कॉम्बिनेशन को आप एक साथ जुटाओगे, एक साथ मिलाओगे, तो एक ऐसा सेटअप बनता है जो कि मोमेंटम स्कैल्पिंग में आपको बेहतरीन मूव देगा। कई बार ऐसा होता है, आप देखते होंगे कि बहुत ही कम टाइम में बहुत बड़ी कैंडल बनती है। और अगर उन बड़ी कैंडल में हम पहले एंट्री कर पाए तो कितना मोटा हम पैसा बना सकते हैं। सबसे पहले टाइम फ्रेम कौन सा इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम मोमेंटम स्कैल्पिंग कर रहे हैं। तो चाहे आप किसी भी मार्केट में ट्रेड करो, यानी सारे के सारे कंडीशन अपने को ये बता रहे हैं कि बायर्स के पास यहां पर कंट्रोल है प्राइस का, एंड बायर्स यहां पर प्राइस को ऊपर लेके जा सकते हैं। अब समझते हैं यहां पर कि अपने को एंट्री कब करना है। एंट्री करने के लिए क्या देखना अपने को, सबसे पहले अपने को देखना है जैसे ही 5 EMA के नीचे अपने को कैंडल की क्लोजिंग मिलती है 1 मिनट की, हम लोग ट्रेड। अब अगर आप मोमेंटम स्कैल्पिंग कर रहे हो तो ये सारी चीज को आपको अवॉइड भी करना है। 5 EMA के ऊपर अगर अपने को एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल का अच्छा बॉडी वाला क्लोजिंग मिलता है तो हम यहां एंटर कर जाते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर मैं बात करता हूं, हमेशा आपको स्टॉप लॉस सिस्टम में लगाना, दिमाग में नहीं लगाना, क्योंकि जब आप स्कैल्पिंग करते हो, जब आप एग्जिट करोगे तब तक हो सकता है उससे और नीचे प्राइस चला गया होगा एंड आपको और बड़ा स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। This video is for educational purposes only. I am not a SEBI registered advisor and this is not a financial advice. Please do your own research and trade at your own. सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। स्वागत है आप सबका इस नई वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्रिप्टो मार्केट्स में, स्टॉक मार्केट में, फॉरेक्स में स्कैल्पिंग करते हैं। और आज मैं आपके लिए एक ऐसा सेटअप लेके आया हूं जिसको मैं बोलता हूं ट्रिपल कंफर्मेशन मोमेंटम स्कैल्पिंग टेक्निक। ये कंप्लीट सेटअप मैं आपको सिखाने वाला हूं। इसकी एक्यूरेसी, इसके मूवमेंट्स, इसका रिस्क रिवॉर्ड देखिए आप चौंक जाने वाले हो कि ऐसा सिस्टम भी मार्केट में प्रेजेंट है और मुझे ये पहले से क्यों नहीं पता था। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। कंप्लीट सेटअप मैं देने वाला हूं एंड अगर आप कुछ रूल्स को फॉलो करोगे तो मैं इसका फ्री एल्गो भी आपको दूंगा। तो वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा वैल्यूएबल कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा मेरे भाई। तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो, एक प्यारा सा कमेंट कर दो एंड ये कंप्लीट सिस्टम को समझते हैं। ये सिस्टम कब काम करेगा, इसमें कैसे ट्रेड करना है। एंड जो कंप्लीट सिस्टम मैंने बनाया है ये बड़े प्लेयर्स को देखते हुए बनाया है, क्योंकि मैंने आपसे हमेशा कहा इस चैनल पे कि मैं बड़े प्लेयर्स के अगेंस्ट जाके ट्रेड नहीं कर सकते हैं, उनके साथ हमें कोलैबोरेट करना पड़ेगा। अगर उनको हम अपना कॉम्पिटिटर समझेंगे तो वैसे भी हम पैसा नहीं बना सकते। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा स्टार्ट करते हैं वीडियो में कि आज हम लोग क्या कवर करने वाले हैं। एंड एक कंप्लीट सिस्टम सेटअप मैं सिखाने वाला हूं एंड चार्ट्स में मैं आपको इसके एग्जांपल भी दिखाने वाला हूं ताकि आपको सारी क्लैरिटी यहां पर मिले। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि भैया मोमेंटम स्कैल्पिंग होती क्या है, इसको क्यों यूज करना है। उसके बाद द यूनिवर्सल मोमेंटम स्कैल्पिंग सेटअप दैट वर्क्स। अब मैं यूनिवर्सल का वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हो। आप इसको स्टॉक मार्केट में यूज कर सकते हो, आप इसको क्रिप्टो में यूज कर सकते हो, आप इसको फॉरेक्स में यूज कर सकते हो, गोल्ड में यूज कर सकते हो, किसी में भी यूज कर सकते हो। उसके बाद अवॉइड दीज व्हाइल डूइंग मोमेंटम स्कैल्पिंग। अब जब मैं आपको सेटअप सिखाऊंगा तो कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसा टाइम है, कुछ ऐसा फेजेस है जहां पर आपको मोमेंटम स्कैल्पिंग नहीं करना है। कौन से वो कंडीशंस, अगर आप उनको समझेंगे तो आपके सक्सेस की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ने वाली है। अब देखिए आगे मैं आपको सिस्टम सेटअप बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं बोलूंगा कि अगर आपके पास पेन पेपर है तो प्लीज पेन पेपर लेके लिखिएगा, नोट कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताने वाला हूं। कुछ चीजें तो मैंने लिख रखी है, कुछ चीजें मैं बोलूंगा, तो उसको नोट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए अब बात करते हैं व्हाट इज मोमेंटम स्कैल्पिंग। तो अगर मैं मोमेंटम स्कैल्पिंग की बात कर रहा हूं तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहां पर वी आर नॉट प्रिडिक्टिंग डायरेक्शन। हम लोग डायरेक्शन प्रिडिक्ट नहीं कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, मार्केट कितना बड़ा मूव करेगा, कितना बड़ा मोमेंटम करेगा, मार्केट ट्रेंड को फॉलो करेगा, ये सब हम काम नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, वी आर बैंकिंग ऑन इंस्टीट्यूशनल मोमेंटम बर्स्ट। कई बार ऐसा होता है, आप देखते होंगे कि बहुत ही कम टाइम में बहुत बड़ी कैंडल बनती है, बहुत ही कम टाइम में बहुत बड़ी नीचे की तरफ कैंडल बनती है, तो उनको हम बोलते हैं मोमेंटम बर्स्ट। एंड अगर उन बड़ी कैंडल में हम पहले एंट्री कर पाए तो कितना मोटा हम पैसा बना सकते हैं। तो वो मोमेंटम बर्स्ट को कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसके लिए आज मैं आपको सिस्टम सिखाने वाला हूं जिसका नाम है ट्रिपल कंफर्मेशन मोमेंटम स्कैल्पिंग टेक्निक। अगर मैं मोमेंटम स्कैल्पिंग की बात कर रहा हूं उसमें हमारा गोल ये नहीं कि हमें ट्रेंड को फॉलो करना है, बट लिक्विडिटी राइड करनी है। लिक्विडिटी जहां पर है उसको हंट करना है, लिक्विडिटी को राइड करना है। अब देखिए इस वीडियो को हम लोग समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने 2 वीडियो इस चैनल पे बनाए थे। अगर आप उन 2 वीडियोस को देख लोगे तो बहुत और क्लैरिटी आपको मिलेगी। अगर नहीं देखोगे तो भी मैं समझाऊंगा आपको, बट अगर वो 2 वीडियो आप देख लोगे तो बहुत क्लैरिटी मिलने वाली है। एक वीडियो आपकी है लिक्विडिटी स्वीप पे, लिक्विडिटी स्वीप, और एक वीडियो है आपकी फेयर वैल्यू गैप यानी FVG। अगर इन 2 चीज को आप समझ लोगे ना
तो ये वीडियो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा एंड ट्रेड करना भी आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। तो अभी मत देखना है तो देख लीजिए, बाद में देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं कि हम यहां पर स्कैल्प कितने पॉइंट्स का करेंगे। देखिए ऐसे तो आपको मैं प्रॉपर सिस्टम टारगेट वगैरह बताऊंगा, बट अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हो तो आप 0.3 से 1% का टारगेट कर सकते हो, एंड अगर आप क्रिप्टो कर रहे हो तो 0.1 से 0.25% तक का टारगेट कर सकते हो। बाकी मैं आपको कोई सेट टारगेट नहीं बोलूंगा, मैं आपको एक ऐसा सिस्टम देने वाला हूं जहां पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी इंक्लूडेड है, तो वहां पर कई बार आपको 1:4, 1:5, 1:7, 1:10 तक के भी रिस्क रिवॉर्ड वाले ट्रेड्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, अब आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सिस्टम को भी समझेंगे कि भैया ये अपना जो ट्रिपल कंफर्मेशन मोमेंटम स्कैल्पिंग टेक्निक है इसको कैसे यूज करना है। लेकिन उससे पहले आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि काफी टाइम हो गया आप मेरे को क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हुए, एंड क्रिप्टो में हम काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एंड क्रिप्टो की अच्छी बात क्या है कि छोटे कैपिटल से वी आर एबल टू स्केल वेरी क्विकली एंड काफी अच्छा पैसा बना रहा है। 24 घंटे मार्केट खुलती है तो ऑब्वियसली बात है इंडियन मार्केट ज्यादा अपने को अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रहा है। तो अब हमारा ना एक क्रिप्टो का वीआईपी क्लब है जिसको आप बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हो। ऐसे नॉर्मली उस वीआईपी क्लब में आपको कंप्लीट क्रिप्टो ट्रेडिंग का कोर्स मिलेगा A to Z। वहां पर मैं अपने पर्सनल ट्रेड्स एनालिसिस शेयर करता हूं क्रिप्टो की, जो मैं ट्रेड लेता हूं, जिससे मैंने अपने कैपिटल को स्केल किया है, काफी अच्छा पैसा बनाया है। स्क्रीन पर आपको मेरे लास्ट 1 महीने का वेरीफाइड पीएल भी दिख जाएगा, तो उसको भी आप चेक कर सकते हैं कि क्रिप्टो में कितना अच्छा पैसा हम बना रहे हैं, एंड बहुत ही छोटे कैपिटल से। बट इफ यू वांट टू ज्वाइन दिस एक्सक्लूसिव क्रिप्टो क्लब फॉर फ्री, अगर आपको इस कंप्लीट एक्सक्लूसिव क्रिप्टो क्लब को फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना है तो हमारे पास सिर्फ 200 स्लॉट्स है फ्री यूजर्स के लिए। करना क्या आपको? करना यह कि वीडियो पे लाइक करना है, वीडियो पे कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में आपको हमारी टेलीग्राम टीम का एक यूजर नेम मिलेगा, यूजर आईडी मिलेगा, लिंक मिलेगा। वहां पर जाके हमारी टेलीग्राम टीम को अपने कमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। हमारी टेलीग्राम टीम आपको एक छोटा सा प्रोसेस शेयर करेगी जो कि एब्सोल्युटली फ्री है। उस प्रोसेस को जैसा फॉलो करोगे यू कैन गेट ऑल द एक्सेस एंड बेनिफिट्स टू क्रिप्टो क्लब। एंड बहुत सारे एल्गोज भी हम क्रिप्टो में लेके आने वाले हैं। नॉर्मली यूजर्स के लिए वो एल्गो जो रहेगा वो अवेलेबल नहीं रहेगा, बट जो हमारे वीआईपी क्लब रहेंगे उनके लिए एल्गो अवेलेबल रहेगा, इट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, इसका जल्दी से जल्दी फायदा आप उठा सकते हैं। ठीक है, अब ज्यादा बात नहीं करेंगे, अब सीधा बात करते हैं मुद्दे पे कि भैया जो अपना स्कैल्पिंग टेक्निक है इसमें ट्रेड कैसे करना है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, एंड क्यों इसे मैं बोल रहा हूं ट्रिपल कंफर्मेशन मोमेंटम स्कैल्पिंग टेक्निक। इसमें देखिए ये 5 चीजों का हम यूज करने वाले हैं: 5 EMA, 20 EMA, VWAP, FVG, लिक्विडिटी स्वीप। मैंने आपसे क्या बोला, अगर आप FVG फेयर वैल्यू गैप और लिक्विडिटी स्वीप को सीख लोगे, जो कि मैंने ऑलरेडी इस चैनल पर वीडियो बना रखा है, तो आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में मिलेगा, या फिर मेरे चैनल पे आप ढूंढोगे तो आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक है, 5 EMA का इस्तेमाल हम लोग क्यों करेंगे? 5 EMA का इस्तेमाल करेंगे एंट्री के लिए, एंट्री ट्रिगर के लिए 5 EMA का इस्तेमाल करने वाले हैं। और कौन सा टाइम फ्रेम यूज करेंगे? टाइम फ्रेम हम यूज करने वाले हैं 1 मिनट का। 1 मिनट का यहां पर हम लोग क्या करेंगे? टाइम फ्रेम यूज करेंगे। सब कुछ मैं बताऊंगा एंड चार्ट पे चल के अपन एग्जांपल भी दिखेंगे ताकि सारी क्लैरिटी आपको मिले। ठीक है, तो 5 EMA का जो हम यूज करेंगे वो करेंगे एंट्री ट्रिगर के लिए। 20 EMA का यूज करेंगे माइक्रो ट्रेंड फिल्टर, यानी कि 5 EMA पे तो हम एंट्री करेंगे, बट एक बार ट्रेंड को और अच्छे से फिल्टर करेंगे डबल कंफर्मेशन के साथ, जो कि अपन 20 EMA पे करेंगे। VWAP जो रहेगा वो इंस्टीट्यूशनल बायस दिखाएगा कि भैया इंस्टीट्यूशनल किस डायरेक्शन में, किस साइड इंटरेस्टेड है प्राइस को ले जाने के लिए, उसके लिए VWAP का इस्तेमाल करेंगे। FVG जो होता है फेयर वैल्यू गैप, वो हम इंबैलेंस ढूंढने के लिए निकालेंगे। एंड लिक्विडिटी स्वीप कंफर्मेशन जो बेसिकली है वो हम SL हंटिंग के लिए निकालेंगे। जब ये सारे कॉम्बिनेशन को आप एक साथ जुटाओगे, एक साथ मिलाओगे, तो एक ऐसा सेटअप बनता है जो कि मोमेंटम स्कैल्पिंग में आपको बेहतरीन मूव देगा। देखिए दिन में हो सकता है वो आपको 1 या 2 बार ही एंट्री मिले, या आपको हर 2 दिन में 1 ही बार एंट्री मिले, बट जब वो एंट्री देगा तो आपको मोटा मूव देगा एंड बड़ा पैसा बनाओगे। तो क्या हम यूज करने वाले? 5 EMA, 20 EMA, VWAP, FVG, लिक्विडिटी स्वीप कंफर्मेशन। ठीक है, FVG और लिक्विडिटी स्वीप में किसी कोई एक भी अपने को कंफर्मेशन मिल जाएगा तो काम चल जाएगा। बट ये पहले के जो 3 हैं ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले जो 2 है उसमें से कोई अगर एक मिल गया, वेल एंड गुड, दोनों मिल गया, बल्ले बल्ले, उससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती। चलिए अब बात करते हैं कि अगर आपको लॉन्ग पोजीशन बनाना है तो आपकी एंट्री क्राइटेरिया क्या होंगे, उसको समझते हैं अच्छे से। फिर मैं आपको चार्ट्स पर लेकर बहुत सारे एग्जांपल्स दिखाऊंगा एंड में बताऊंगा कि अगर आपको उसका एल्गो चाहिए जो कि बैक टेस्टेड एल्गो है, वो आप कैसे अवेल कर सकते हैं। सबसे पहले टाइम फ्रेम कौन सा इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम मोमेंटम स्कैल्पिंग कर रहे हैं, तो चाहे आप किसी भी मार्केट में ट्रेड करो, यू हैव टू यूज 1 मिनट टाइम फ्रेम। 1 मिनट का टाइम फ्रेम हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, अब क्या लॉन्ग की क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहला क्राइटेरिया है भैया इंस्टीट्यूशनल बायस, कि इंस्टीट्यूशंस किस डायरेक्शन में मार्केट को देख रहे हैं। तो प्राइस मस्ट बी अबव VWAP। जो VWAP है
उसके ऊपर प्राइस होना चाहिए। मैं बताऊंगा आपको वीवैप कैसे लगाना है। ऐसे तो बहुत सिंपल है, चार्ट खोलोगे आप, इंडिकेटर में वीवैप लिखोगे और वीवैप लगा दोगे, नीचे आपको वीवैप की लाइन दिखेगी, ऊपर प्राइस का लाइन दिखेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि भैया जो प्राइस है वो ऊपर होना चाहिए, वीवैप की लाइन नीचे होनी चाहिए। ये पहला क्राइटेरिया है, ठीक है, अगर हमें लॉन्ग पोजीशन बनाना है, ठीक है। और ये सब कुछ 1 मिनट टाइम फ्रेम पे करेंगे। 5 EMA मस्ट बी अबव 20 EMA। तो देखिए बेसिकली हम लोग 3 इंडिकेटर लगाएंगे, मैं आपको लगा के दिखाऊंगा भी चार्ट पे, बट बेसिकली चार्ट पे हम लोग 3 इंडिकेटर लगाएंगे। पहला रहेगा वीवैप, दूसरा रहेगा 5 EMA, तीसरा रहेगा 20 EMA, ठीक है। तो इसमें लॉन्ग की कंडीशन क्या है? लॉन्ग का कंडीशन ये है कि भैया सबसे पहले जो अपना वीवैप है इसको व्हाइट कलर से करते हैं, 5 EMA को ग्रीन कलर से करते हैं और 20 EMA को हम लोग करते हैं ब्लू कलर से, ठीक है। तो जो, और मान लीजिए प्राइस है, प्राइस लेट सपोज हम लोग यहां पर प्राइस करते हैं, किस कलर से करें प्राइस करते हैं हम लोग, चलिए रेड कलर से प्राइस करते हैं। मान लीजिए यहां पर ये अपना प्राइस है, ठीक है। तो पहला कंडीशन क्या है, जो अपना वीवैप है व्हाइट कलर वाला, वीवैप शुड बी बिलो, प्राइस शुड बी अबव द वीवैप, मतलब वीवैप नीचे होगा, प्राइस ऊपर रहेगा। प्राइस यहां पर, ये प्राइस है एंड ये क्या आपका, ये आपका है वीवैप। उसके बाद अगला कंडीशन क्या है कि 5 EMA मस्ट बी अबव 20 EMA, यानी 2 EMA होंगी, ठीक है। अपना 20 EMA होगा, ठीक है, और अपना 5 EMA होगा। तो यहां पर हमने क्या बोला, 5 EMA ये वाला है, 20 EMA ये वाला है। तो 5 EMA ऊपर रहेगा, 20 EMA नीचे रहेगा। यहीं पर कहने का मतलब है यहां पर 5 EMA मस्ट बी अबव 20 EMA, ठीक है। ये आई होप यह क्लैरिटी आपको मिल गई होगी। दिस मीन्स, इसका मतलब क्या है, ये 2 कंडीशन से इसका मतलब क्या है, ऐसा नहीं कि रैंडमली बस बोल दिया है। इसका सिंपल मतलब यह है कि बायर्स जो है वो करंटली यहां पर कंट्रोल कर रहे हैं पूरा इंट्राडे फ्लो। बायर्स यहां पर प्राइस को कंट्रोल कर रहे हैं, यानी सारे के सारे कंडीशन अपने को यह बता रहे हैं कि बायर्स के पास यहां पर कंट्रोल है प्राइस का, एंड बायर्स यहां पर प्राइस को ऊपर लेके जा सकते हैं। तो आई होप ये क्लैरिटी मिल गई होगी कि भैया प्राइस शुड बी अबव वीवैप, एंड जो 5 EMA और 20 EMA है तो 5 EMA ऊपर रहेगा, 20 EMA 5 EMA के नीचे रहेगी। आई होप ये क्लैरिटी आपको मिल गई होगी, ठीक है। चार्ट्स में चलेंगे तो और क्लैरिटी मिलेगी, बट वीडियो को पूरा देखेंगे तो एटलीस्ट कंडीशंस आप समझ पाएंगे, और इनको आप नोट आपको करना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 है लिक्विडिटी ग्रैब। अब बेसिकली हमें कोई ऐसा इवेंट का वेट करना है जहां पर पहले बायर्स की या किसी की भी लिक्विडिटी ग्रैब हो रही है, एसएल हंटिंग हो रही है। अब एसएल हंटिंग के लिए, लिक्विडिटी ग्रैब के लिए या तो हम लिक्विडिटी स्वीप का मेथड का यूज करेंगे और या तो हम फेयर वैल्यू गैप का मेथड का यूज करेंगे। बिफोर मोमेंटम बर्स्ट वी नीड अ ट्रैप। अब देखिए मार्केट कई बार ना बड़ा मूव करने से पहले एक बार ट्रैप करता है, पहले ट्रैप करता है फिर बड़ा मूव करता है। आपने देखा होगा, ट्रैप करता है फिर बड़ा मूव करता है। तो कुछ इस तरह का प्राइस एक्शन अपने को चाहिए। अब इस तरह का प्राइस एक्शन के लिए अपने को कुछ साइंस का वेट करना पड़ेगा। सबसे पहले या तो हम वेट करेंगे, लुक फॉर अ स्वीप ऑफ प्रीवियस लो और अ विक दैट क्लियर स्टॉप। या तो हम प्रीवियस लो का स्वीप का वेट करेंगे या फिर विक का। बेसिकली अपने को इस तरह का कैंडल का वेट करना है। कैंडल का कलर मैटर नहीं करता है, बट इस तरह की कैंडल दिखनी चाहिए। कैंडल का कलर मैटर नहीं करता है, बट आई होप समझ में आ रहा होगा कि जो लोज हैं उनको स्वीप कर दिया गया है, यानी जितने भी लो के स्टॉप लॉस है उनको हंट करके फिर मार्केट ऊपर चली, सबको ट्रैप करके फिर मार्केट ऊपर चली। इट इज काइंड ऑफ लिक्विडिटी स्वीप। तो हमें लिक्विडिटी स्वीप का वेट करना है कि पहले मार्केट ये लिक्विडिटी स्वीप करे, उसके बाद बड़ा कैंडल बनाए। पहले इस तरह का कैंडल बने, उसके बाद मार्केट बड़ा कैंडल बनाए, राइट। तो हम क्या करेंगे, लुक फॉर अ स्वीप ऑफ प्रीवियस लो और अ विक दैट क्लीन स्टॉप्स और अ कैंडल टैपिंग बुलिश एफवीजी। या फिर हम क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए मार्केट ने पहले बुलिश फेयर वैल्यू गैप बनाया होगा। अब बुलिश फेयर वैल्यू गैप डिटेल में क्या होता है उसके लिए मैंने जैसे बताया आपको, वो वीडियो पूरा चेकआउट कर लीजिएगा। लेकिन मान लीजिए ये अपना एफवीजी है, लेट सपोज, है ना, ये अपना एफवीजी है। तो एफवीजी कौन सा हुआ, ये अपना एफवीजी हो गया। तो लेट सपोज मार्केट क्या कर रही है, मार्केट आती है और मार्केट नीचे की तरफ आती है, इस फेयर वैल्यू गैप को टैप करती है, यहां पर टैप करने के बाद फिर मार्केट ऊपर जाती है। एंड अगर मार्केट यहां से ऊपर जाती है तो ये भी एक अच्छा एरिया हो सकता है जहां पर हम ट्रेड कर सकते हैं। अब समझते हैं यहां पर कि अपने को एंट्री कब करना है। हमने ये समझा कि भैया अगर प्राइस ऊपर है तो वीवैप नीचे होना चाहिए। एंड जो दो अपनी लाइंस हैं, एक लाइन अपनी 5 EMA की है और एक लाइन अपनी 20 EMA की है। तो 5 EMA वाली लाइन हमेशा ऊपर रहेगी, 20 EMA वाली लाइन हमेशा नीचे रहेगी, एंड जो प्राइस है वो वीवैप के ऊपर रहेगा।
ये हमने कंडीशन देख ली। उसके बाद लॉन्ग कब एंटर करना है? लॉन्ग एंटर करने से पहले या तो एक लिक्विडिटी स्वीप हो जहां पर एक बड़ा सा अपने को विक वाला कैंडल देखने को मिला, या फिर मार्केट जो है वो एक फेयर वैल्यू गैप को टेस्ट करे। अब फेयर वैल्यू गैप कोई भी टाइम फ्रेम पे टेस्ट कर सकती है, ये दोनों में से कोई एक कंडीशन हो। उसके बाद हम लोग यहां पर एंट्री करेंगे। एंट्री करने के लिए क्या देखना अपने को? सबसे पहले अपने को देखना है अ सॉलिड बॉडी कैंडल क्लोज अबव 5 EMA। अपने को चाहिए एक अच्छी ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग 5 EMA के ऊपर। क्लियरली वो जो कैंडल है इट शुड क्लोज अबव 5 EMA। अब जैसे कैंडल क्लोज करेगी वहां पर एंट्री नहीं करेंगे, वी विल वेट फॉर रीटेस्ट। मान लीजिए यहां पर फॉर एग्जांपल ये अपना 5 EMA है, ये अपना 20 EMA है, 20 EMA तो मैंने ऊपर कर दिया, ये अपना 20 EMA है और ये अपना प्राइस है, ठीक है। और नीचे अपना क्या है? नीचे अपना है वीवैप, क्योंकि प्राइस ऊपर वीवैप नीचे, ठीक है। तो व्हाट आई एम सेइंग कि भैया ये 5 EMA के ऊपर एक प्रॉपर अपने को ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग चाहिए। 5 EMA के ऊपर प्रॉपर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग चाहिए स्ट्रॉन्ग बॉडी के साथ। ये स्ट्रॉन्ग बॉडी के साथ क्लोजिंग चाहिए। स्ट्रॉन्ग बॉडी के साथ क्लोजिंग मिलती है उसके बाद तुरंत एंट्री नहीं करेंगे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, विल वेट फॉर अ रीटेस्ट। हम लोग रीटेस्ट का वेट करेंगे। जैसे ही जो भी कैंडल का बॉडी है उसका 40 to 45% रीटेस्ट आता है, वहां पर फट से हम लोग लॉन्ग एंटर करेंगे, लॉन्ग ट्रेड प्लान करेंगे। एंड टेंशन मत लीजिए, मैं आपको जब चार्ट्स में दिखाऊंगा तो पूरी क्लैरिटी मिलेगी। एंटर लॉन्ग्स ऑन द रीटेस्ट ऑफ द कैंडल्स 40 to 50% बॉडी। जब अपने को 5 EMA के ऊपर कैंडल की क्लोजिंग मिलती है उसके 40 to 50% बॉडी के रीटेस्ट पे हम लोग यहां पर लॉन्ग ट्रेड प्लान करेंगे। आई होप ये क्लैरिटी आपको मिल रही होगी। अब यहां पर बात करते हैं कि स्टॉप लॉस क्या होगा, अपना टारगेट क्या होगा, फिर शॉर्ट्स के क्राइटेरिया को फटाफट समझते हैं। उसके बाद मैं आपको चार्ट पे ले चल के इसके सारे एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा ताकि आपको पूरी क्लैरिटी मिले कि सेटअप को आपको डिप्लॉय कब करना है। देखिए स्टॉप लॉस जो होगा वो जो अपना 5 EMA के ऊपर स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्लोजिंग होगी उसके लो के हल्का नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हैं, या फिर अगर लिक्विडिटी स्वीप हुआ है तो लिक्विडिटी स्वीप के लो के आसपास हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं। एंड जितने भी पॉइंट का अपना स्टॉप लॉस रहेगा, अपना टारगेट इनिशियली रहेगा 1:2। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? अपने स्टॉप लॉस को 5 EMA पर ट्रेल कर सकते हैं कि भैया जब तक प्राइस जो है वो 5 EMA के ऊपर है हम लोग ट्रेड को ट्रेल करेंगे। जैसे 5 EMA के नीचे अपने को कैंडल की क्लोजिंग मिलती है 1 मिनट की, हम लोग ट्रेड एग्जिट कर जाएंगे। या तो 1:2 का रिसोर्ट फॉलो कर सकते हो, वहां पर बुक कर सकते हो। 1:2 के बाद अगर आपको ट्रेल करना है तो प्राइस जब तक 5 EMA के ऊपर आप होल्ड करो, जैसे ही प्राइस बेंड होता है 5 EMA के नीचे एक भी कैंडल की क्लोजिंग मिलती है वहां पर कंप्लीट ट्रेड को यहां पर हम लोग एग्जिट कर देने वाले हैं। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं शॉर्ट साइड का ट्रेड अपॉर्चुनिटी कहां है, शॉर्ट साइड कहां ट्रेड कर सकते हैं एंड शॉर्ट साइड का क्या अपना एंट्री क्राइटेरिया है। तो अगर मैं बात करता हूं यहां पर शॉर्ट साइड की, तो सबसे पहला जो कंडीशन क्या रहेगा कि प्राइस मस्ट बी बिलो वीवैप। जैसे हमारा लॉन्ग साइड में क्या था कि प्राइस ऊपर वीवैप नीचे, यहां उल्टा रहेगा। यहां पर अगर ये वीवैप है और ये वाला प्राइस है तो भैया प्राइस ये है, वीवैप ये है। तो इंस्टीट्यूशनल बायर्स को कंफर्म करने के लिए वीवैप हमेशा ऊपर रहेगा, प्राइस नीचे रहेगा। सेकंड कंडीशन है 5 EMA मस्ट बी बिलो 20 EMA। यानी बेसिकली कि मान लीजिए ये एक लाइन है, येलो वाली लाइन एक है और ये एक और अपनी लाइन है, लेट्स सपोज ब्लू वाली लाइन है। तो जो 5 EMA की लाइन होगी वो 20 EMA के नीचे होगी। ये अपनी 20 EMA की लाइन हो जाएगी, ये अपनी 5 EMA की लाइन हो जाएगी। तो 5 EMA की लाइन 20 EMA के नीचे है, राइट। उसके बाद अगला कंडीशन क्या होगा? एंटर शॉर्ट्स ऑन अ बिग रेड कैंडल क्लोजिंग बिलो 5 EMA। मतलब यहां पर हम क्या करेंगे? 1 मिनट टाइम फ्रेम पे वेट करेंगे कि भैया एक बड़ी रेड कैंडल की क्लोजिंग अपने को हो अच्छे बॉडी के साथ, स्ट्रॉन्ग बॉडी के साथ। और एंट्री कब करेंगे? जैसे ही अपने को एक रिटेस्ट मिलेगा 40 to 45% इस कैंडल के बॉडी का, वहां पर हम लोग शॉर्ट साइड ट्रेड प्लान करेंगे, वहां पर हम लोग शॉर्ट साइड ट्रेड प्लान करेंगे। तो लॉन्ग का भी कंडीशन हमने समझ लिया, शॉर्ट का भी कंडीशन समझ लिया। 3 इसके बेसिक पिलर्स है, वीवैप, 5 EMA, 20 EMA और यहां पर लिक्विडिटी स्वीप या फिर फेयर वैल्यू गैप का यहां पर तड़का। अब आई नो आपको ये सेटअप अभी तक हाफ क्लियर होगा, पूरा क्लियर नहीं होगा। पूरी क्लैरिटी के लिए क्या करते हैं, चलते हैं चार्ट्स पे। ये सेटअप बन कहां रहा है, इसको ट्रेड कहां करना है, इसका एंट्री क्या मिल रहा है, कितना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, आइए उसको समझते हैं। फिर मैं आपको एंड में बताऊंगा कि कैसे आप इसका एल्गो ले सकते हैं। ओके, सो हम आ चुके हैं चार्ट पे। सबसे पहले समझते हैं इंडिकेटर्स को लगाना कैसे है, कलरिंग कैसे करनी है, क्योंकि 3 इंडिकेटर्स है, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो कलरिंग में मैं आपको बता एंड कहां पर अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिलेंगी, एग्जांपल्स भी अपन क्लैरिटी के साथ समझेंगे। सबसे पहले मान लीजिए बीटीसी है, बीटीसी के चार्ट पे हम यहां पर आ गए, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे। 3 इंडिकेटर लगाना है हमें। क्या क्या लगाना है? ईएमए, तो ईएमए 2 बार क्लिक करेंगे, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल 1 बार, 2 बार, और हमें चाहिए वीवैप, वीवैप, ठीक है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, इस पर क्लिक कर दिया, ठीक है। अब यहां पर सबसे पहले वीवैप पे आते हैं।
सेटिंग्स में आना, ध्यान दीजिएगा मैं क्या क्या कर रहा हूं। सेटिंग्स में आना है, सेटिंग्स में आने के बाद इनपुट्स में आना है, इनपुट्स में आने के बाद यहां पर बैंड मल्टीप्लायर को हटा देना है। ठीक है, बैंड मल्टीप्लायर को हटा देना है, अगर ये ऑन है तो इनको ऑफ कर देना है। उसके बाद आपको आना है यहां पर स्टाइल पे और इसके कलर को कर देना है आपको ग्रीन। ग्रीन करके इसको थिक कर दीजिएगा यहां से, तो ये आपका वीवैप हो गया। अगर प्राइस ऊपर है वीवैप नीचे है तो लॉन्ग जाएंगे, वीवैप ऊपर है प्राइस नीचे है तो शॉर्ट जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहां पर ईएमए है, तो एक अपने को चाहिए 20 ईएमए, तो यहां पर 9 की जगह इनपुट्स में लेंथ में 9 की जगह 20 डाल देंगे। स्टाइल में इसको कर देंगे हम लोग रेड और इसको यहां पर थिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग जाएंगे 5 ईएमए, तो यहां पर हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे, इनपुट्स में जाएंगे, 9 की जगह कर देंगे 5, कलर को कर देंगे ब्लैक और इसको कर देंगे थिक। बस यही करना है, यानी कि जो अपना 5 ईएमए होगा वो ब्लैक होगा, जो अपना 20 ईएमए होगा वो रेड होगा और जो ग्रीन होगा वो अपना वीवैप होगा। सिंपल सी बात है। आई होप ये क्लैरिटी आपको मिल रही होगी। सो अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूं, अगर आप यहां पर चेक करोगे, हम लोग यहां पर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे है, ये ग्रीन वाला लाइन जो है वो वीवैप का लाइन है। अब यहां पर अगर आप चेक करोगे तो इस एरिया में वीवैप ऊपर था प्राइस नीचे था, बट यहां से वीवैप के ऊपर प्राइस है एंड ये वाली ब्लैक लाइन जो है वो 5 ईएमए की लाइन है, ये रेड लाइन आपकी 20 ईएमए की लाइन है। अब यहां पर अगर आप ध्यान दोगे तो हमने क्या किया, हमने यहां पर ब्रेकआउट किया है 5 ईएमए लाइन के ऊपर, स्ट्रॉन्ग कैंडल है। यहां पर अगर आप चेक करोगे अपने को रिटेस्ट देखने को मिल रहा है। अब रिटेस्ट देखिए, रिटेस्ट आपको वेट करना है नहीं करना, दैट इज अप टू यू। आई प्रेफर कि मेरे को रिटेस्ट मिले, बट अगर रिटेस्ट नहीं भी मिलता है तो भी आप लॉन्ग ट्रेड एंटर कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर अपने को रिटेस्ट मिला, यहां पर हमने एंट्री मारी, एसएल अपना इस कैंडल के लो के आसपास होगा एंड अगर आप चेक करोगे तो कितना शानदार मोमेंटम अपने को देखने को मिला। उसके अलावा अगर मैं कोई शॉर्ट साइड ट्रेड की बात करता हूं, अगर अपन देखते हैं कि कोई शॉर्ट साइड ट्रेड अपने को मिलता है कि नहीं मिलता है, तो उसके ऊपर भी हम लोग ध्यान देते हैं। तो अगर हम इधर आते हैं और अभी तो लॉन्ग साइड का ही दिख रहा है अपने को, शॉर्ट साइड का बिल्कुल दिख रहा है अपने को, शॉर्ट साइड का दिख रहा है, राइट। अब यहां पर ध्यान दीजिए आप, ये अपना ग्रीन लाइन है वीवैप, वीवैप ऊपर है प्राइस नीचे, इसका मतलब शॉर्ट साइड ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, अब शॉर्ट साइड ट्रेड के लिए अपने को क्या चाहिए, 20 ईएमए के नीचे 5 ईएमए, यानी कि रेड लाइन के नीचे ग्रीन ब्लैक लाइन। तो अगर आप ध्यान दोगे यहां पर प्रॉपर अपने को देखने को मिल रहा है कि 20 ईएमए का लाइन के नीचे 5 ईएमए की लाइन है, प्रॉपर रेड कैंडल की अपने को क्लोजिंग देखने को मिल रहा है, रीटेस्ट देखने को मिला, रीटेस्ट पे आप एंट्री कर सकते हो या कैंडल के लो टूटने पे एंट्री कर सकते हो। कितना शार्प आपको मोमेंटम देखने को मिला। तो ये सिंपल सेटअप है, बट इसको आपको टेस्ट करना है एंड 1 मिनट पे कहीं ना कहीं चीजें क्विक हो सकती हैं। तो ये सेटअप को अगर सही तरह से इस्तेमाल करना है तो उसका एल्गो होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि आपको एल्गो चाहिए कि नहीं चाहिए, एंड अगर आपको एल्गो चाहिए, आप लोग वीडियो पे लाइक करते हैं तो बहुत जल्दी इसका एल्गो भी मैं आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगा। तो आई होप चार्ट से आपको पूरी क्लैरिटी मिल गई होगी कि सेटअप को ट्रेड कैसे करना है, स्पॉट कैसे करना है एंड क्या क्राइटेरिया आपको दिखनी है। अब अगर आप मोमेंटम स्कैल्पिंग कर रहे हो तो ये सारी चीज को आपको अवॉइड भी करना है। इन कंडीशन में अगर सेटअप बन भी रहा है तो आपको ट्रेड नहीं करना है। कौन सी वो कंडीशन उसको समझते हैं एंड देन मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इस कंप्लीट सेटअप का फ्री एल्गो ले सकते हैं। सबसे पहले आपको तब ट्रेड बिल्कुल नहीं करना जब ईएमए बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रही है। देखिए हम यहां पर यूज कर रहे हैं 5 ईएमए एंड 20 ईएमए। तो अगर ईएमए का जो एंगल है वो इस तरह का है, इस तरह का है, तो भैया अवॉइड कीजिए। ईएमए का एंगल इस तरह होना चाहिए, अपवर्ड्स या फिर डाउनवर्ड्स। ईएमए का एंगल अगर अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स है तब ट्रेड कीजिए, अगर ईएमए का एंगल फ्लैट है तो आपको अवॉइड करना है। एंटरिंग ब्रेकआउट कैंडल डायरेक्टली क्या होता है, 5 ईएमए के ऊपर लॉन्ग साइड में क्या होता है, अगर अपने को एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल का अच्छा बॉडी वाला क्लोजिंग मिलता है तो हम यहां एंटर कर जाते हैं। नहीं भाई मेरे भाई, यहां पर एंटर नहीं करना, क्योंकि अगर आप यहां पर एंटर करोगे आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा एंड चूंकि आपका स्टॉप लॉस बड़ा होगा आपका रिस्क रिवॉर्ड सफर करेगा एंड अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड सफर करेगा तो ये सेटअप अच्छे से काम नहीं करेगा। इस सेटअप में अगर आपको ट्रेड करना है आप रिको रिटेस्ट का वेट करना पड़ेगा। कई बार ऐसा होगा रिटेस्ट नहीं आएगा, जब रिटेस्ट नहीं आएगा कोई बात नहीं, आप ट्रेड मत कीजिए, जब रिटेस्ट आएगा आपको तभी यहां पर ट्रेड करना है। उसके बाद और क्या है, ट्रेडिंग इनसाइड टाइट रेंजेस। जब मार्केट एक रेंज के अंदर होती है वहां पर अवॉइड कीजिए सेटअप, क्योंकि ये जो सेटअप है ये हमेशा आपको मोमेंटम बर्स्ट, इसका नाम ही है मोमेंटम बर्स्ट। तो मोमेंटम बर्स्ट के लिए पहले तो अपने को चाहिए भैया एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड। अब वो ट्रेंड या तो अपने को अपसाइड मिले, वो ट्रेंड अपने को डाउन साइड मिले, वो ट्रेंड अपने को चाहिए, उसके साथ ही हम ये सेटअप को यूज कर सकते हैं। अगर मार्केट एक टाइट रेंज के अंदर ट्रेड कर रही है इस सेटअप को यूज करना काफी डिफिकल्ट है। ट्रेडिंग अगेंस्ट वीवैप बायस, नो फिक्स्ड एसएल। देखिए आपको वीवैप को ध्यान रखना है, अगर अपने को लॉन्ग प्लान करना है शॉर्ट प्लान करना है वीवैप डिसाइड करेगा। अगर भैया प्राइस ऊपर है वीवैप नीचे है तब लॉन्ग प्लान करेंगे, अगर यहां पर वीवैप ऊपर है प्राइस नीचे है तो शॉर्ट प्लान करेंगे।
तो डिसाइड कौन करेगा कि भैया लॉन्ग जाना है शॉर्ट जाना है? वीवैप। तो कभी भी वीवैप के अगेंस्ट ट्रेड मत कीजिए। अगर अगेंस्ट ट्रेड बन भी रहा है तो वीवैप के अगेंस्ट आपको ट्रेड नहीं करना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर मैं बात करता हूं, हमेशा आपको स्टॉप लॉस सिस्टम में लगाना, दिमाग में नहीं लगाना, क्योंकि जब आप स्कैल्पिंग करते हो दिमाग में स्टॉप लॉस लगाओगे, जितना जब आप एग्जिट करोगे तब तक हो सकता है उससे और नीचे प्राइस चला गया होगा एंड आपको और बड़ा स्टॉप लॉस लेना पड़े। इसलिए हमेशा स्टॉप लॉस सिस्टम पे लगाइए एंड स्टॉप लॉस को आपको सिस्टम पे यूज करना है। जब सिस्टम पे यूज करोगे स्टॉप लॉस तो नेट रिजल्ट्स आपको काफी अच्छा दिखेगा एंड इमोशंस का जो गेम है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। आई होप ये वीडियो से काफी वैल्यू मिली होगी, काफी कुछ सीखने को मिला होगा। एंड मोमेंटम स्कैल्पिंग का एक ऐसा टेक्निक जो कि यहां पर ट्रिपल कंफर्मेशन यूज करता है, इससे पहले आपने नहीं देखा होगा। अब मुझे पता है बहुत सारे लोग एक्साइटेड होंगे कि भैया मेरे को ना एल्गो चाहिए। तो एल्गो आपको ऐसे नहीं मिलेगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। एल्गो फ्री ऑफ कॉस्ट में दे दूंगा आपको करना है इस वीडियो पे 5000 लाइक्स। आई नो टफ टास्क है, लेकिन 5000 लाइक्स कैसे हो पाएगा? आपको पहले खुद लाइक करना है, खुद कमेंट करना है, खुद सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना, अपने आप 5000 लाइक्स हो जाएगा। और 1000 कमेंट्स करना है क्या? फ्री एल्गो। जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे उतना जल्दी मैं एल्गो कैसे आपको डिप्लॉय करना है और एल्गो के रिजल्ट्स क्या है वो सब कुछ मैं इस सिस्टम का आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आपको वेट ना करना पड़े कि कब यहां पर ट्रेड बन रहा है। अपने आप एक बार आपने अपने सिस्टम में, चाहे वो क्रिप्टो सिस्टम हो चाहे वो स्टॉक मार्केट सिस्टम हो, उसमें आपने एल्गो डिप्लॉय किया एंड एल्गो अपने आप आपके लिए ट्रेड ले रहा है। इवन जब आप सो रहे हो तब भी एल्गो आपके लिए काम कर रहा है। तो आई होप ये वीडियो में काफी मजा आया होगा आपको। अगर वीडियो अच्छा लगा डेफिनेटली मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा एंड आई होप एग्जांपल्स आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल।